अब मैम ध्यान से देखिए, अगर आपको टॉप वाला स्पेस नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल टॉप से लिख रहे हैं, बिल्कुल चपका के लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है देखिएगा, अभी जब मैं माउस को बिल्कुल टॉप में ले गया ना, तो देखिए माउस का 2 एरो बनकर आ रहा है और यहाँ लिखा हुआ है डबल क्लिक टू शो व्हाइट स्पेस, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो मुझे शो हो जाएगा, लाइक दैट। अगर मैंने यहाँ पे फिर से रहेंगे तो वो कह रहा है डबल क्लिक टू हाइड व्हाइट स्पेस। अगर मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा ना टॉप वाला, ये हाइड हो जाएगा। तो हम टाइप की जो ग्रे पोर्शन है वहां क्लिक करना है, ऊपर जो ग्रे पोर्शन है या पेज के ऊपर? करेक्ट। अच्छा, अगर इसमें डबल क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा, अगेन डबल क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। लेकिन सर जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो मार्जिन के साथ आएगा। करेक्ट। तो अगर आपने देखना चाह रहे हैं तो यू कैन शो, इफ यू डोंट वांट टू शो यू कैन हाइड इट। ओके, डबल क्लिक इज द सेम एक्शन। मैम माउस का एरो देखिए किस तरह बनकर आया है, वो एरो इस दोनों इनसाइड बना हुआ है, ठीक है, यानी कि वो हाइड करने वाला है, ठीक है। अब देखिए वो अप एरो बनकर आया, आउटसाइड का एरो बनकर आया, यानी कि ये एक्सपेंड करने वाला है, राइट मैम? ओके। हाँ, तो वी कैन हाइड एंड वी कैन शो द एक्स्ट्रा स्पेस विच इज शोइंग एट द टॉप। अब मैम एक बड़ी बात समझिएगा, अगर आपने यहाँ पे काफी एक पैराग्राफ मंगा लिए हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली मेरे पास बहुत सारे पेज आए होंगे मैम। हाँ, बहुत सारे पेज आ गए मेरे पास, करेक्ट। अभी देखिए कितने सारे पेज आ गए मेरे पास, इतने सारे पेज आ गए, ओके। अब देखिए ये जो दो पेजेस के बीच का जो स्पेस है, दिस इज, ये जो दो पेज के बीच का स्पेस है, दिस इज नोन एज व्हाइट स्पेस। अगेन मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो देखिए दोनों पेज के बीच के जो बीच में गैप था वो गायब हो गया, करेक्ट मैम। अगेन हम वहां पे माउस लेके जाएंगे ना तो देखिए फिर से आ रहा है, डबल क्लिक किया अगेन एक्सपेंड हो गया। तो एक पेज एंड हो रहा है, सेकंड पेज स्टार्ट हो रहा है, तो बीच में जो गैप है, इफ यू वांट टू शो वी कैन, इफ यू वांट टू हाइड वी कैन हाइड, दैट इज अ व्हाइट स्पेस। तो ऐसा हो सकता है कि मैम कभी धोखे से यहाँ पे डबल क्लिक हो गया, क्योंकि सपोज कि ये क्या हो गया कि ठीक है कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ हमने समझाने लगता है, गड़बड़ कुछ नहीं है, वो हाइड हो गया है, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, फिर से उसे एक्सपेंड कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली शो होने लगेगा। तो दैट इज एक्स्ट्रा स्पेस, दैट इज व्हाइट स्पेस। मैम आप म्यूटेड हैं। जो ग्रे लाइन है उसको करें ना सर, डबल क्लिक। करेक्ट। So this is to show and hide the extra space. Yes ma'am, anything else? नो प्रॉब्लम सर, एक्चुअली हाँ इतनी चीजें हैं ना, लिख भी नहीं सकते हैं जी। अब जब आप करा देते हैं आफ्टर द क्लास एंड ऑल मीटिंग्स क्लासेस, वो सुडोकू वर्कशॉप, शाम को लेके बैठती हूँ, आधी चीजें वाइप हो जाती है दिमाग से। क्या बताया एक छोटी सी हेल्प करना चाहेंगे आप सबकी। कंप्यूटर में क्या है ना, जो चीज सामने है बस आपने थोड़ा सा टाइम इसमें स्पेंड करना है कि देखना है कि कहाँ क्या क्या गिवन है। एटलीस्ट जस्ट पुट योर माउस एवरीवेयर ऑन ए स्क्रीन एंड जस्ट रीड इट कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, ये किस चीज का आइकन है, ये किस चीज का आइकन है। जस्ट स्पेंड सम टाइम फॉर इट, whether you are doing something or not, it not required, at least spend some time with it. जब आप थोड़ा सा टाइम देंगे ना मैम, ये क्या आइकन है, अच्छा ये क्या बना हुआ है, अच्छा यहाँ पे पैराग्राफ सेटिंग खुल कर आ रहा है, अच्छा यहाँ क्या खुल कर आ रहा है, यहाँ पे क्या सिंबल है, अच्छा इसका सॉफ्टवेयर कंट्रोल डी आ रहा है, ये क्या है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है। छोटी छोटी चीजें हैं मैम, हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ यही देख रहे हैं कि यहाँ माउस लेके जा रहे हैं। जब कुछ आपने समझा दिया, पहले तो हम लोग को बिल्कुल हमारे लिए फ्रेंच और जर्मन था जी मैम, अब हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। यस मैम, यस यस, क्योंकि नाउ वी अंडरस्टैंड। अभी तक तुमने आज तक तो ये फॉन्ट और पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं था कभी जी के ऊपर ये लिखा हुआ भी है। यस मैम, मैम बहुत से लोग नहीं रीड करते मैम, कभी पढ़ा ही नहीं था इसको कि ऊपर लिखा भी है, जस्ट गए अपना ऑप्शन यूज किया, दैट्स इट। हाँ। मैम वही ना, सर एक बार ये कट एंड कॉपी के बारे में बताइएगा, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता कि कट मेरा मतलब कट करके पेस्ट करना होता है, कॉपी करके पेस्ट करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? वेरी गुड क्वेश्चन मैम, वेरी गुड। बहुत करना होता है हमें जी मैम, बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। बच्चों की आपने ड्राइंग पेपर कॉपी देखी होगी, ठीक है,
उसमें एक एम्प्टी पेपर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। हाँ, ठीक है, बच्चे लोग बटर क्या पेपर करते होता हैं, है ऊपर। हाँ मैम करेक्ट, बटर पेपर कहता है। अब मैम होता है क्या, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, देखिएगा। एज्यूम कर लेते हैं कि ये बटर पेपर है, ठीक है। मैंने इसको क्या करना है, इसको फोल्ड कर लेना है, पूरी बुक मैंने फोल्ड कर ली है और ये बटर पेपर मेरे सामने दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, ड्राइंग के ऊपर बटर पेपर रखा, कहीं कोई ड्राइंग बनी होगी, ठीक है। मैंने ड्राइंग के ऊपर बटर पेपर रखा और पेंसिल से इसको ड्रॉ कर दिया, करेक्ट मैम। और उसको वापस अपने पेपर में लाके उसको ड्रॉ कर लेते हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं ना मैम। हाँ हम लोग भी ऐसे ही करते थे मैम। हाँ, जो ये काम कर रहे हैं ना मैम, वो कॉपी एंड पेस्ट वाला हो गया। कहीं से मैंने कॉपी कर लिया और एक जगह लाके पेस्ट कर लिया। तो जहां से कॉपी किया है, क्या वहां से हट गया क्या? नहीं ना, वहां भी तो बना रह गया होगा ना। उसका हमने कॉपी ओके, निकाल लिया बटर पेपर में और फिर अपने पेपर में पेस्ट कर लिया। तो दैट इज कॉपी एंड पेस्ट। मतलब अब डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। करेक्ट करेक्ट। अब सेकेंड एग्जाम्पल, कभी में हम लोग क्या करते थे, पेपर में कोई डिजाइन देख ली, हाँ उसको हमने सीजर से उसको कट कर लिया, उसको हमने वहां से पेपर से कट कर दिया और अपने पेज में लाकर उसको ड्रॉ कर लिया, करेक्ट। तो दैट इज कट एंड पेस्ट। तो जब कट करेंगे तो एक्चुअल का क्या होगा, वहां से वो गायब हो गया, जहां पेस्ट करेंगे वहां पे आ जाना है। सिंपली देखिएगा एग्जांपल, यहाँ पे ये प्रोवाइड्स लिखा हुआ है, मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है मैम। तो क्या वहां से हट गया क्या? नहीं ना, वहां भी है ना। अब मैं पेस्ट कर रहा हूं मैम मल्टीपल टाइम्स, आई कैन पेस्ट इट मल्टीपल टाइम्स, करेक्ट मैम। इट इज कॉपी एंड पेस्ट। इट इज नहीं पवन सर, इसके लिए आपने फिर क्या दबाया पेस्ट करने के लिए? मैम आई डोंट नो, कंट्रोल? मैंने नहीं पता, मुझे नहीं पता मैम। कंट्रोल मैंने पी? पहले कहा था, नहीं मैम, मैंने कहा था जिस चीज का शॉर्टकट लिख के आता है मैं नहीं बताऊंगा। तो आप मेरे में नहीं स्क्रीन पे, आता है, मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए मैम अभी अभी स्क्रीन शेयर कीजिएगा, कंट्रोल मुझे दीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक है। ठीक है। मैं चलिए बता देता हूँ, कंट्रोल वी हाँ, होता है मैम, फॉर कंट्रोल वी। पेस्टिंग? यस मैम, देखिए लिख कर आ रहा है, अच्छा, ओके मैम। तो हाँ मैम जी, कॉपी थैंक करेंगे तो कंट्रोल सी, पेस्ट करें कंट्रोल वी, तो डुप्लीकेट मिल जाएगा, करेक्ट। अब देखिए मैंने पावरफुल को वहां से कट कर दिया, तो क्या हुआ मैम, व्हाट हैपेंस, वहां से वो गायब हो गया। यू। हाँ, अब हम कहीं कहीं पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आ गया ना सेकंड, हाँ, वहां से तो कट हो गया, यहाँ पेस्ट हो गया मैम, सिंपल। तो डुप्लीकेट मिलेगा अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। कट पेस्ट करेंगे तो वहां से हट जाएगा, वहां चला जाएगा, दैट्स इट। हमें वो चीज वहां नहीं रखनी, वहां रखनी है, तुम कट पेस्ट करेंगे, करेक्ट मैम। या और अच्छा वहां भी पवन सर, चाहिए एक चीज और, जैसे हमने कुछ चीज सिलेक्ट करी थी, मैंने इसके वो कलर्स वगैरह सब कुछ किया था। जी, बैक बैक मतलब कि उस चीज को ऐसी बैक वैसी नॉर्मल इसी पेज पे ऐसे लाने के लिए वो मैंने थी कल। ओके, जैसे मैंने वेरी ये गुड, सब, मैंने इसको फॉन्ट को चेंज कर लिया, कलर भी चेंज करेक्ट कर लिया, करेक्ट वापस करेक्ट मुझे प्लेन पे लाना है। करेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम आपने। वो मैं मान निकल पा लीजिए, रहा कल पार्टी कल। बहुत कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लीजिए इतना कुछ कर डाला, 4-5 काम कर हाँ। डाले मैंने, ठीक है। अब इसे वापस वैसे ही करना है जैसा पहले था, हाँ। तो कंट्रोल स्पेस, ओके, कंट्रोल स्पेस करेंगे मैम तो ये वापस इसको वैसे ही हो अनडू जाएगा। बोलेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे, अनडू? नहीं मैम, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ओके, मैम ऑप्शन गिवन है ऊपर यहाँ पे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जब इसको यूज करते हैं आप माउस से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट नहीं दिया हुआ है, शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कंट्रोल स्पेस फॉर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इट इज नॉट ए अंडू मैम, ये अंडू नहीं है। अंडू तो अच्छा, रिसेंट एक्शन को कैंसिल करता है ना मैम, ओके, अंडू इज फॉर कैंसिलेशन द रिसेंट एक्शन। मान लीजिए आपने इतना कुछ कर डाला, कलर दे दिया, फॉन्ट इंक्रीमेंट कर दिया, ये कर डाला, वो कर डाला, फाइल को सेव कर दिया, बंद कर दिया, कल को आप आ रहे हैं, फाइल को फिर से ओपन किया, अब आपको इसे फिर से वैसे ही करनी है, ठीक है। तब तो अंडू वर्क नहीं करेगा ना कल, अंडू तो अभी अभी काम करेगा, कल तो काम करेगा नहीं। लेकिन कंट्रोल स्पेस क्या होगा, इट विल वर्क ऑलवेज, ओके मैम। तो कंट्रोल स्पेस ओके। टू रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग, सर अगर ऐसा, हमने वो डॉक्यूमेंट सेव कर लिया है करेक्ट उसके बाद भी कंट्रोल प्लस, करेक्ट, हमेशा कभी भी,
1 साल बाद 2 साल बाद जब आप चाहेंगे उसको आप हटा सकते हैं जब चाहें। सर एक अलग क्वेश्चन है, ये सब हो गया तो उसके बाद जी मैम। कल हमने एक्सटेंशंस जो आपने बोला था ना चेंज करने के लिए, पीडीएफ टू जेपीजी शो करने के लिए, वो ओरिजिनली कहाँ जाऊँ? मेरी समझ में नहीं आया, एमएस वर्ड में जाऊँ, एक्सेल में जाऊँ, कहाँ जाऊँ? उसके लिए आप किसी इस तरह एक विंडो में आ जाइए, फोल्डर विंडो में आ जाइए इस तरह का। यहाँ अच्छा। पे यू कैन फाइंड व्यू एंड पर व्यू में मेरे ऑप्शंस नहीं आया सर। यहाँ देखिए लास्ट में आया होगा। आई जस्ट चेक अगेन, मेरे में कल नहीं आया। ओके मैम, चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा। व्यू बिल्कुल लास्ट में होगा मैम। नहीं आया, प्रॉपर्टीज आ रहा है, मैक्रोज आ रहा है, स्विच विंडोज आ रहा है। आपने किसी मैम आपने एमएस वर्ड खोला हुआ है मैम? हाँ। दिस पीसी ओपन कीजिए। क्या ओपन करूं? इसको मिनिमाइज कर दीजिए, दिस पीसी ओपन कीजिए। हाँ, दिस पीसी कर लिया। हाँ मैम, अब देखिए किसी फोल्डर को ओपन कीजिए, किसी ई ड्राइव को ओपन कर लीजिए। एक सेकेंड। हाँ जी। वीडियोस को ओपन कर लूं? नहीं। हाँ, कोई भी फोल्डर। ओके। हाँ जी, अब मैंने व्यू करा, अब आ गया ऑप्शन। ओके, वो एमएस वर्ड में नहीं आएगा। हाँ मैम, करेक्ट। एक्चुअली यही समझ में नहीं आ रहा था। किसी फोल्डर को ओपन कर लेंगे तो मिल जाएगा। एक मैंने छोटा सा बर्थडे कार्ड बनाया था सर, कैन आई शो यू टेम्पलेट से? यस मैम। शेयर स्क्रीन। यस मैम, यू कैन। मतलब आई वांट टू सी। ओके मैम, तो अभी हमने क्या समझा मैम? हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं उसको हमें फॉर्मेटिंग को क्लियर कैसे करना है, करेक्ट मैम। अब सेकंड थिंग देखिए, अगर आपने कोई काम पैराग्राफ में करके रखा है, अब देखिए हमने पैराग्राफ में क्या किया, उसको सेंटर कर दिया, कलर ब्लू कर दिया, बॉर्डर अप्लाई कर दिया। सो वट एवर द थिंग्स वी आर डूइंग फॉर द पैराग्राफ, इट मीन्स हम लोग पैराग्राफ में इतना कुछ खुड़कुड़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने इसको रिसेट करना है, ये वैसा ही चाहिए जैसा पहले था। अब यहाँ पे कंट्रोल स्पेस वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोल स्पेस जो गारंटी लेता है वो सिर्फ फॉन्ट सेक्शन का गारंटी लेता है। इट मीन्स जो फॉन्ट सेक्शन के इफेक्ट होंगे सिर्फ वो कैंसिल होंगे कंट्रोल स्पेस से। अगर हम इसका सेक्शन जो पैराग्राफ सेटिंग्स हैं इन्हें अनडू करना चाह रहे हैं, मतलब इन्हें कैंसिल करना चाह रहे हैं, इन्हें रिसेट करना है, तो शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। सर प्लीज रिपीट दिस पॉइंट, मेरे थोड़ा समझ में नहीं आया। अगर मुझे पैराग्राफ को रिसेट करनी है देन कंट्रोल क्यू। अगर टेक्स्ट को का मतलब जैसा पहले था वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल क्यू। यस मैम। एंड वर्ड के लिए वाज कंट्रोल सी, कंट्रोल स्पेस। फॉन्ट के लिए कंट्रोल स्पेस, फॉन्ट के लिए कंट्रोल स्पेस, पैराग्राफ के लिए कंट्रोल क्यू। मैम एक छोटी सी बात। क्यू फॉर क्यूइंग। यस मैम। मैम एक छोटी सी बात, एमएस वर्ड में कंट्रोल ए से लेकर जेड तक सबसे कुछ ना कुछ होता है, सबसे। बस आपको छोटा सा कोशिश करना है कि हर एक को स्ट्राइक करके देखना है कि इससे क्या हो रहा है। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इससे ये हो रहा है। कुछ ऐसे होंगे जो शायद समझ में ना आए, उसके लिए आई एम हियर। ओके मैम। जैसे कि कंट्रोल ए से क्या होगा मैम? सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल। हाँ। कंट्रोल बी से क्या होता है मैम? बोल्ड। कंट्रोल बी से बोल्ड। कंट्रोल सी से कॉपी। कंट्रोल डी से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ओके, जो ऊपर है हमारे पास वो खुल भी जाता है, दिस इज शॉर्टकट। करेक्ट। कंट्रोल डी प्रेस किया, सीधे डायलॉग बॉक्स आ गया। अब आपने जो चाहिए आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। अब जैसे मुझे इसको स्मॉल कैप्स करनी है, स्मॉल कैप्स कहीं दिख रहा है आप लोग को? देखिए स्मॉल कैप्स। हाँ। अंडरलाइन किस में है? एम। यानी कि ऑल्ट एम प्रेस करेंगे, स्मॉल कैप्स हो गया। राइट मैम? ओके मैम। हम सब म्यूट भी हो गए थे सर। जी, यानी कि जूम वाला मेरा ऑल टाइम काम कर रहा था। तो जब जूम ना हो तो इससे आज मेरी मीटिंग में बहुत इंटरनेशनल वाली हो गया, जहां बच्चे चूचू करते थे आई ऑल टाइम, मेरे को वहां जाके नहीं आप पार्टिसिपेंट्स में जाकर म्यूट नहीं करना पड़ता था। जी।
ठीक है, तो स्मॉल कैप्स हमारा ऑल टाइम से काम कर जाएगा अगर जूम नहीं चल रहा है तो। हाँ, ठीक है, तो थिंग्स वी कैन कंट्रोल विद द कीबोर्ड शॉर्टकट। ओके मैम, अब सारे नहीं बता रहे वो, यस मैम, आप सारे नहीं बता रहे हैं। ये सारे सामने हाँ। जो दिख रहे हैं नहीं ये नहीं सारे, नहीं हाँ नहीं नहीं ABCD वाले सारे। चलिए बता देते हैं। हाँ, हम तो लिख रहे हैं फटाफट। ओके, कंट्रोल डी से हो गया मैम, फॉन्ट हाँ। डाला बॉक्स। यस। कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन। अच्छा, वो तो अगर ऊपर कोई भी। चीज हमें सेंटर में लिखनी है देन कंट्रोल ई, तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे कंट्रोल ई प्रेस करेंगे सेंटर में आ जाएगा। अब ओके। जैसे कि देखिए मैंने लिखना है असाइनमेंट सेंटर में, तो मैं सेंटर पे आया, सीधे असाइनमेंट लिखा, ठीक है, एंटर प्रेस किया, अभी भी मेरा ये सेंटर में है, मैंने कंट्रोल एल कर दिया, एल से लेफ्ट में आ गया। कंट्रोल एल इज मैम लाइन से, अभी रुक जाइए, लाइन चल रही, लाइन से ई पर हो गया। हाँ, कंट्रोल एफ फॉर फाइंड। अच्छा। ओके मैम, तो क्या फाइंड होगा? मैम डॉक्यूमेंट में कोई चीज कहाँ कंट्रोल है वी कैन फाइंड। अच्छा, ओके सर। ये हाईलाइट कर देगा कि वो चीज कहाँ मेंशन है। एफ हो गया मैम। हाँ। कंट्रोल जी फॉर गो टू। इसका क्या मतलब होता है? सपोज आपने पेज नंबर 4 पे जाना है, ठीक है, तो पेज तो पहले से हाईलाइटेड है, बगल में आप देख रहे हैं हाँ हाँ गो टू व्हाट पेज, और बगल में नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं नंबर टाइप कर देना है 4, ठीक है, एंटर कर देंगे, हम 4th पेज पहुंच गए। ठीक है, अब देखिए मुझे 2 पेज आगे जाना है, 2 मोर पेजेस, तो आप +2 लिख दीजिए, 6th पेज में आ गए। अब ये 3 पेज हमें पीछे आना है, तो -3 कर दिया, तो 3 पेज पीछे आ गए, तो रिलेटिवली वी कैन मूव यूजिंग गो टू ऑप्शन। मुझे कहाँ जाना है एग्जैक्टली, लाइन बुकमार्क जी, तो वी कैन मूव एनीवेयर विद इन द डॉक्यूमेंट, दिस इज गो टू। ओके मैम, नेक्स्ट कंट्रोल एच फॉर द रिप्लेस। रिप्लेस मतलब हमें किस चीज को किसी से रिप्लेस करनी है। मैम अब रिप्लेस में आए हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं। सर, एक्सेल वाला और ये रिप्लेस सेम है? ऑलमोस्ट सेम है, और इसमें काफी एडवांस भी है, काफी एडवांस है। अब मैम मान लीजिए मुझे रिप्लेस तो करनी है, किसको किससे रिप्लेस करनी है वो हम लिख देने हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा कि मुझे जहां कहीं भी रीडिंग दिख रहा है, मुझे रीडिंग को रीडिंग से रिप्लेस करना है। मैं ये क्या कर रहा हूँ, रीडिंग को रीडिंग से रिप्लेस कर रहा हूँ। मैम ध्यान से देखिए, मैंने रीडिंग को रीडिंग से रिप्लेस किया है, और जहां लिखा हुआ है रिप्लेस विद, मैंने यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल यू प्रेस कर दिया। इट मींस जो नॉर्मल रीडिंग वर्ड होगा वो रीडिंग विद अंडरलाइन से रिप्लेस हो जाएगा। मींस जहां कहीं भी रीडिंग होगा सब में अंडरलाइन बन जाएगी अपने आप। क्या करा था? यू प्रेस किया था? कंट्रोल यू मैम, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन ना। अच्छा, कंट्रोल यू इज फॉर अंडरलाइन, ठीक है। अब मान लीजिए बोल्ड भी करनी है हमको, तो हम क्या करेंगे मैम, कंट्रोल बी भी प्रेस कर दिया। कंट्रोल बी। इटैलिक करनी है तो कंट्रोल आई कर दिया मैंने। तो देखिए नॉर्मल रीडिंग को मैं रीडिंग से रिप्लेस कर रहा हूं, लेकिन अलॉन्ग विद ऑल दीज फॉर्मेटिंग्स, तो सिंगल वर्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय ऑल दीज ऑप्शंस। मतलब जहां कहीं भी रीडिंग होगा, आई डोंट नो कि कहां कहां रीडिंग लिखा हुआ है, आई डोंट नो, मैंने इसको बोल दिया रिप्लेस ऑल, तो ये क्या करेगा, पूरे डॉक्यूमेंट में रिप्लेस मार दिया इसने एक बार में। ये देखिए 60 टाइम्स रिप्लेसमेंट हो गया इन ए सिंगल क्लिक। तो मैं मान लीजिए आपने कहीं ब्रेनोबेन वर्ड लिखा है, जहां कहीं भी ब्रेनोबेन वर्ड लिखा है उसे मुझे बोल्ड करनी है, जहां कहीं ब्रेनोबेन वर्ड लिखा है मुझे बोल्ड करना है, तो मैंने एक ब्रेनोबेन ऊपर लिखा, नीचे ब्रेनोबेन लिखा, और उसको बोल्ड कर देंगे और कह देंगे रिप्लेस ऑल। तो वेयर एवर द वर्ड विल बी, इट विल बी रिप्लेस बाय बोल्ड। सर, रीडिंग के बाद कर्सर रख के आपने कंट्रोल बी कर दिया। कंट्रोल बी आई यू। सर रिप्लेस विद अंडरलाइन कहाँ लिखेंगे, मतलब अंडरलाइन? मैम वही कंट्रोल यू। हाँ मैम, जहाँ रिप्लेस उसके बाद कंटिन्यू दबा देंगे। हाँ, नीचे देखिए सब लिखकर आ गए। जितना आप प्रेस करते जाएंगे, कंट्रोल बी आई यू जो भी प्रेस करेंगे वो नीचे मेंशन होता चला जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो हम नॉर्मल वर्ड को थोड़ा सा इनहैंस कर सकते हैं, राइट मैम। तो जहां पे कहीं वो वर्ड लिखा होगा पूरे डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस हो जाएगा विद इनहैंसमेंट।
हमें उसको बार बार जा करके उसे बोल्ड करने की जरूरत नहीं है कि हाँ इसको बोल्ड यहाँ कर दिया, फिर बोल्ड कर दिया, फिर बोल्ड कर दिया। एक सिंगल क्लिक में सब जगह बोल्ड हो जाना है। दैट इज हो गया। करेक्ट मैम, डन। अब देखिए, अब इसे मुझे हटानी है, अब ये हटानी है हमको। अभी तो सेट हो गई भाई, प्रेस कर दिया कंट्रोल यू, अंडरलाइन आ गई। अब हटानी है, हटेगी कैसे? राइट मैम। अब नीचे देखिए मोर ऑप्शन गिवन है। जब हम मोर ऑप्शन में जा रहे हैं मैम, देन वी कैन फाइंड रिमूव फॉर्मेटिंग, नो फॉर्मेटिंग, दैट इज ठीक है। तो सारे जो ऑप्शन मैंने सेट किए थे वो सब हट गए। सर फिर इसी वर्ड के हटेंगे ना? मैम जो करंट डायलॉग बॉक्स खुला रखा है ना, उसी के बस, इसके। ठीक है। सर आपने क्या किया इस पे जाके? मैम नो फॉर्मेटिंग को हमने क्लिक कर दिया, नो फॉर्मेटिंग। तो मैंने यहाँ पे आके नो फॉर्मेटिंग कर दिया, तो हमने जितने रूल्स लगा रखे थे वो सब हट गए, दैट इज। अच्छा सर, अगर सपोज हमारा ये हमने बंद कर दिया डायलॉग बॉक्स होगा दोबारा, तो हम फिर रीडिंग सेलेक्ट करके सिंपल रीडिंग लिख देंगे तो भी हो जाएगा? हाँ मैम, अगर सपोज बंद हो गया उसके बाद करना है तभी भी कर सकते हैं। तो फिर वो रीडिंग सेलेक्ट करके सिंपल रीडिंग लिख देंगे। करेक्ट, ओके सर मैम। नो फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। मैम मोर ऑप्शन में क्लिक करिए, मोर हाँ करा। ऑप्शन नीचे देखिए, नो फॉर्मेटिंग। अच्छा वो नीचे चला गया था, सॉरी। बट ये हो नहीं रहा है, नो फॉर्मेटिंग में क्लिक। बट नो फॉर्मेटिंग में इट्स नॉट हाईलाइटेड। मैम अभी देखिए कर्सर कहाँ पे रखा हुआ है, अगर वहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग ऑप्शन यूज किया गया होगा तो ऑप्शन आएगा ना मैम। अब देखिए सब हट चुका है। हाँ 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 अब आया। कंट्रोल यू प्रेस किया जैसे मैंने, देखिए आ गया। मैम जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जिस चीज की जरूरत नहीं होती कंप्यूटर ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं करता। समथिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, तो कर्सर वहां पर होना चाहिए। करेक्ट मैम। ओके, तो हम लोग किसी भी चीज को किसी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके मैम। अब मैम देखिए कुछ रिप्लेस से रिलेटेड कुछ और बातें भी हैं, अभी समझिएगा। हमने कहीं पे यू लिखा है, कहीं पे योर लिखा हुआ है, करेक्ट। कहीं पे यू है, कहीं पे योर है। ओके, जब आप इसको रिप्लेस के लिए बोलेंगे कि भैया हमको यू को यू से रिप्लेस करना है और अंडरलाइन करनी है, करेक्ट, तो क्या हमें योर वाले यू को भी करनी है कि नहीं करनी है? नहीं, नो सर वो नहीं करनी है। और टाइम हाँ हाँ बेटा, इन्वर्ट कॉमन नहीं लेगा सिंगल वाले। ओके मैम। तो मैम देखिए बात कर रहे थे कि हमें जो यू है बस उसको रिप्लेस करनी है, योर वाले यू को नहीं करनी है, करेक्ट मैम। अगर अभी मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया ना तो ये सबको कर देगा, क्योंकि ऐसा कुछ तो मैंने बोला नहीं है इसको, करेक्ट। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है फाइंड होल वर्ड्स ओनली, मीन्स जब कंप्लीट वर्ड हो तभी रिप्लेस करना। इफ इट इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड देन स्किप इट, उसे छोड़ दो। मैम आप म्यूटेड हैं। कहाँ लिखा है फाइंड होल वर्ड्स? देखिए मैम, फाइंड होल वर्ड्स ओनली चेक लिखा हुआ है, उस पे लिस्ट लगी है, नीचे सेकंड ऑप्शन है। ओके, हाँ 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 हाँ, मिल गया मैम। ये आप आए कैसे? मतलब मेरे डायलॉग बॉक्स में तो ये नहीं आ रहा है। मैम जब हम मोर ऑप्शन में टिक करेंगे अच्छा ना, मोर में, मोर, ओके then we ओके can फाइन, ओके फाइन होल वर्ड्स ओनली। जी। तो मैम हम लोग सिंपली रिप्लेस जानते थे, कभी इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया, नहीं, ठीक है। हमने रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब मैम मान लीजिए मैंने ही को रिप्लेस किया है तो एच ई तो कई जगह लिखा होगा ना, मुझे तो कंप्लीट वर्ड को करना है ना रिप्लेस, जहाँ पे होल वर्ड हो। इवन अगर मैंने स्मॉल में लिखा है तो सिर्फ स्मॉल वाले को करना चाहिए ना, कि कैपिटल वाले को भी कर देगा। ओके, तो इसको हमें मैच केस में करना पड़ेगा मैम, मैच केस। तो दोनों को टिक करेंगे सर, फाइंड होल वर्ड्स भी मैच केस भी? करेक्ट मैम। मैम एज योर रिक्वायरमेंट, एज यू रिक्वायर्ड, जैसा आपको चाहिए हो आप उसको चेक अनचेक कर सकते हैं।
but match case, the case is upper case or lower case. Correct, Okay, sir. correct. Okay. Sir. Upper and lower case. Okay. That is match case. These two options clear, ma'am? Done, sir. तो हमें किसको करना है, किसको नहीं करना है, we can select it. So these two are very very important. तो इसके बाद इन सब में रिप्लेस ऑल कर देते हैं. हाँ मैम. ठीक है. तो जहाँ कहीं भी वो मैच करेगा, first of all it should be match with the small letters and should be a complete word. Then replace all. So there are 300 words replaced by this. Okay ma'am. Yes sir. अब नेक्स्ट समझिएगा मैम. कभी कभी क्या होता है कि अब थोड़ा सा और डीप में जा रहे हैं. वैसे इसका जरूरत पड़ता नहीं कभी आप लोगों को, हम लोगों को जरूरत पड़ता है इसका. मैम देखिए कि एक वर्ड होता है, उसकी बहुत सारी फॉर्म होती हैं. फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं. ठीक है. मैंने कहीं भी डू लिखा, ठीक है, मैंने कहीं भी डू लिखा, मैंने कहा उसको किसी चीज़ से रिप्लेस कर देनी है. हाँ. या फिर मैं फाइंड में हूँ, मुझे डू फाइंड करना है अलॉन्ग विद इसकी जितनी फॉर्म्स होती हैं, ऑल फॉर्म्स. तो डू, डिड, डन, डूइंग, जितनी होंगी इसकी फॉर्म्स, वो सब हाईलाइट कर देगा. हाईलाइटेड ऑल. अच्छा, डू के साथ डन डिड भी. ओके. तो फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स लास्ट में दिया हुआ है. तो अगर हम कोई वर्ड सर्च कर रहे हैं तो हम उसकी सारी फॉर्म भी सर्च कर सकते हैं. वैसे ये बहुत रेयर यूज होता है, शायद कहीं आपको जरूरत पड़े तो बता दिया. राइट सर, कोई इंग्लिश की क्लास ले रहा हो उसके लिए हेल्पफुल है. करेक्ट मैम. कभी कभी हम लोग भी मैम बहुत नॉइज आ रही है आपके यहाँ से बैकग्राउंड. वन सेकंड, जस्ट म्यूट. वंश वहीं खेलेंगे जहाँ मेरी क्लास चल रही है. जी. तो ये आप किस में गए थे, मैंने सुना नहीं. फिर फाइंड में जाके फाइंड. ओके. देन वही मोर ऑप्शन इज देयर. मैम फाइंड, रिप्लेस, गो टू, तीनों भाई एक ही जगह मिलेंगे आपको. अगर किसी एक को ओपन कर लिया तो दोनों बाकी मिल जाएंगे उसी जगह पे. सर उसमें मैसेज आ रहा है, वंश replace all is not recommended with find all word forms. Continue with replace all. हाँ मैम. रिप्लेस ऑल से मैंने इसीलिए हट गया था, मैं फाइंड में आ गया था इसको बताने के लिए, क्योंकि रिप्लेस कर देंगे तो फिर सबको रिप्लेस कर देगा मैम. ठीक है भाई हमने जहाँ पे डू को लिखा, हाँ मैंने इसको रिप्लेस कर दिया टू से. अब मान लीजिए जहाँ कहीं पे डिड होगा वहाँ भी टू आ जाएगा, डन होगा तो भी टू आ जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा सर. यस यस यस. तो वो रिस्की है. तो रिप्लेस में ये नहीं करना हमको, वो रिस्कफुल है. ओके मैम. तो रिप्लेस ये फॉर्म समझ आ गया मैम, वर्ड फॉर्म्स क्लियर है. यस सर. ओके मैम. अब मैम समझिए, हम सर्च कर रहे हैं डू को, और कभी कभी मैम क्या होता है कि वर्ड के जो लिबरेशंस होते हैं, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होता है. चलने दो. ओके मैम. मैं एक वर्ड सर्च कर रहा हूँ तो उससे जो उनका प्रोनाउंसिएशन मैच करते हुए जितने वर्ड्स होंगे वो उन्हें भी हाईलाइट कर देता है. ऐसा कर सकते हैं. साउंड लाइक, अगर वर्ड्स के साउंड सेम है तो उन्हें भी हाईलाइट कर सकता है. मैम हम लोग वैसे यहाँ तक आए हैं तो हमने से बता दें, वैसे जरूरत पड़ती नहीं इसकी हम लोगों को. सर ऊपर से एरोप्लेन हो रहा है मेरे. नहीं सर, हमने अपना रूम चेंज कर लिया, बच्चे तो चुप नहीं होंगे. यही सही तरीका मैम. ओके. यस मैम. तो साउंड लाइक मीन्स वो बोलने में एक से रहेंगे, तो जिनका साउंड एक सा होगा वो फाइंड कर दे देगा. हम डू को सर्च कर रहे हैं, ये टू को भी सर्च करेगा क्योंकि बोलने में एक से है.
जहाँ कहीं भी डू लिखा है या टू लिखा है उसको ये सर्च करेगा। ये देखिए हम सर्च कर रहे हैं डू को, लेकिन ये टू भी सर्च कर रहा है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। ओके मैम। And what is this wildcards, sir? Use wildcards. I am coming to this. मैम ये थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब कभी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होता है कि एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, बट आई नो कि पहला अक्षर के है और बीच में 2 लेटर्स आते हैं, ये पक्का है, उसके बाद पी आता है। आई डोंट नो कि एग्जैक्ट वर्ड क्या है, राइट? तो मैंने बस एक गेस लिया कि पहला अक्षर के है, लास्ट में पी है, बीच में 2 लेटर आते हैं। अब एक वर्ड केपी भी हो सकता है, हाँ 3 लेटर का भी हो सकता है, मैक्सिमम 4 लेटर का वर्ड है, ये मैंने इसको बोल दिया है। मैक्सिमम 4 लेटर वर्ड है। अब ये फाइंड करेगा ना मैम, तो देखिए इसने क्या फाइंड किया, स्टार्टिंग में आते हैं, फाइंड किया, नो वर्ड फाउंड, इसको मैंने वाइल्ड कार्ड नहीं लगाया अभी, लग रहा है, हाँ ओके। अब ये समझ गया, पहले नहीं फाइंड कर रहा था, अब ये समझ गया। अब इसने देखो क्या फाइंड करके दिया, कीप। तो इफ आई नो द कॉम्बिनेशन बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, बीच में क्या था मुझे नहीं पता, बीच में कुछ भी हो सकता है, तो ये उसको फाइंड करके देता है। इसकी शायद आप लोगों को कहीं जरूरत पड़े, शायद नहीं, कभी हो सकता है स्पेलिंग नहीं आ रही हो तो पता चल जाए, मतलब दैट इज वाइल्ड कार्ड। बट ये इसमें रिप्लेस नहीं है, दिस इज ओनली फाइंड फिर। हाँ मैम, रिप्लेस रिस्की है मैम, रिप्लेस से फिर कुछ भी रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बीच में स्ट्रिक मार्क लगा दिया। एस्ट्रिक मार्क का मतलब ये है कि अब के और पी के बीच में कितने हैं ये भी नहीं पता, मे बी 1000, मे बी 2, मे बी मोर, आई डोंट नो। अब जब ये फाइंड करेगा ना मैम, तो ये देखिए के से लेकर पी तक सर्च किया है, स्टार्टिंग के से है, एंडिंग पी से है, ठीक है, दैट इज अ वाइल्ड कार्ड। तो जहां कहीं भी उसको इस तरह का दिखेगा तो वो आपको सर्च कर दिखा देगा कि ये है। क्या क्या ढूंढा उसने? ये देखिए सिलेक्ट कर दिया पूरा, के से लेकर पी तक का। ओ कुछ भी, ठीक है, सो दैट इज अ वाइल्ड कार्ड। ये देखिए कितने कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं मेरे पास। सो इसकी जरूरत पड़ती नहीं कहीं हम लोगों को, लेकिन है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। गॉट इट मैम? यस सर। अब मैम नेक्स्ट चीज, वी आर कमिंग बैक टू रिप्लेस हेयर। इन सबको मैंने हटा दिया, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। मैम अब समझिएगा छोटी सी बात, मैंने जहां कहीं भी सिंगल स्पेस दिया है, मैंने सिंबल स्पेस को रिप्लेस करनी है, स्पेस को रिप्लेस करनी है कॉमा से, या वहां पे 2 स्पेस चाहिए हमको, तो मैंने सिंगल स्पेस को डबल स्पेस से कह दिया रिप्लेस ऑल। तो क्या हुआ, जहां कहीं भी सिंगल स्पेस था वहां पे डबल स्पेस आ जानी है, या फिर आपने कहीं भी गलती से डबल स्पेस दे दिया होगा, आप उसको सिंगल स्पेस से रिप्लेस कर सकते हो। बस कर्सर रख के 2 बार स्पेस दे दे। करेक्ट, 2 बार स्पेस दिया, ऊपर नीचे 1 बार स्पेस दे देनी है, एंड रिप्लेस ऑल। अगर गलती से भी कहीं डबल स्पेस होगा तो उसको सिंगल में रिड्यूस कर देगा। नीचे 1 बार क्यों देना है सर स्पेस? करेक्ट मैम। और मैम एक बार जब ये काम हो गया, अब मान लीजिए आपने कहीं 3 स्पेस दी होंगे, फिर क्या होगा? हाँ तो वहां पे 3 का 2 बन चुका होगा, पक्का है। ओके, तो इस कमांड को फिर से एक बार रिप्लेस ऑल कर दीजिएगा, तो फिर से वो प्ले हो जाएगा। तो फिर 3 का भी वो 2 हो गया, फिर 2 का 1 बचेगा। अच्छा ओके ओके मैम। तो ये जैसे हमने कुछ लेटर टाइप किया उसमें स्पेसिंग गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए नाइस ऑप्शन। यस मैम। एक और चीज, हाँ अब मैम देखिए, मैंने हर एक पैराग्राफ में एक छोटी सी बात, हाँ मान लीजिए मैम जब हम लोग टाइप कर रहे होते हैं और हम लोग एंटर प्रेस करते हैं तो क्या होता है मैम? मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, अगर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा मैम? नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, नेक्स्ट पैरा पे जाएगा। यस मैम।
नेक्स्ट पैरा इज राइट, नेक्स्ट पैरा इज करेक्ट आंसर। मैम देखिए, अगर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, यहाँ पे सेंटेंस मेरा फिनिश हो रहा था ये, फॉर एग्जांपल ये, अगर मैंने एंटर कर दिया, इट विल स्टार्ट न्यू पैराग्राफ। करेक्ट मैम? यस। ओके, अगर मुझे सिर्फ लाइन चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे? बताया था, शिफ्ट एंटर। शिफ्ट एंटर। अगर केवल लाइन ब्रेक करनी है तो शिफ्ट एंटर। हाँ, यस मैम। तो अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ चेंज होगा, अगर शिफ्ट एंटर करेंगे तो केवल लाइन ब्रेक होगी। मैम अब डिफरेंस मैं आपको बता दूं क्या डिफरेंस है। अभी देखिएगा, मैंने पैराग्राफ को जस्टिफाई कर दिया ना, तो देखिए पूरा एक सिंगल पैराग्राफ दिख रहा है आपको। ऐसा कहीं लगेगा नहीं मैंने जानबूझ के लाइन चेंज किया है। अगर मैंने एंटर किया होता तो वो पैराग्राफ अलग ही दिखता। करेक्ट मैम? अभी क्या है, ये है सिंगल पैराग्राफ, देखिए है सिंगल पैराग्राफ, लेकिन लाइन ब्रेक हो गया। यस सर। तो अगर केवल लाइन ब्रेक करनी है तो शिफ्ट एंटर, और पैराग्राफ ब्रेक करनी है तो एंटर। ओके मैम? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट समझिएगा मैम। अगर मैंने कर्सर रखा है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपको दिखने को। ओके, योर में ओ और यू के बीच में कर्सर रखा है। मैम अगर हमें ओ हटाना है तो हम लोग बैक स्पेस करते हैं, ठीक है? अगर यू हटाना है तो डिलीट। डिलीट। करेक्ट। कई लोग हमने देखा है कि राइट में जाते हैं देन बैक स्पेस करते हैं। नहीं, ये तो हाँ, तो थोड़ा ये टाइम तो करते ही हैं। हाँ मैम। आज जी, तो अगर हमारा कर्सर यहाँ रखा हुआ है, मुझे राइट वाला डिलीट करना है तो हम केवल डिलीट प्रेस करेंगे। देखिए राइट वाला जा रहा है। करेक्ट? अगर हम बैक स्पेस करेंगे तो लेफ्ट वाला जा रहा है। ठीक है? करेक्ट सर मैम? इसमें भी कंट्रोल पकड़ के करेंगे तो ज्यादा फास्ट होगा। सही पकड़ा आपने मैम। क्योंकि वही आपके अगले वाले थे ना, यू टोल्ड अस कि जल्दी चलेगा फिर। जी 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 मैम, कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो एक वर्ड जाएगा लेफ्ट वाला, कंट्रोल डिलीट करेंगे तो राइट वाला वर्ड चला जाएगा। अरे वाह, ये तो समझ गए अब देखते देखते। वेरी गुड। यस मैम, आपने एक स्टेप आगे देख लिया। वहां पे आया। हाँ, वहां पे कार्ड रखा, उठा लो, चाबी के नीचे रखा हुआ है। ओके मैम, तो हो गया हमारा। कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो बैक लेफ्ट वर्ड, बैक स्पेस तो लेफ्ट वर्ड जाएगा। कंट्रोल डिलीट दबाएंगे तो राइट वाला, राइट वर्ड डिलीट होगा। कर्सर जो राइट में होगा वो जाएगा। ओके मैम? करेक्ट मैम? डन? सर कंट्रोल बैकस्पेस से पूरा वर्ड चला जाएगा? हाँ मैम। अब देखिए प्रोवाइड्स के बाद में रखा हो कर्सर हमारा। हाँ। अगर कंट्रोल बैक स्पेस किया तो प्रोवाइड्स पूरा चला गया। अगर सिंगल वर्ड हटाना है तो ठीक है। अब मैम देखिए, और सर कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो वापस आ जाएगा। मैम कंट्रोल स्पेस अलग चीज थी। कंट्रोल स्पेस से क्या हुआ था मैम, फॉर्मेटिंग को हम लोगों ने क्लियर की थी। हाँ, फॉर्मेटिंग। यस मैम। नहीं तो अगर हमें वापस लाना हो तो उसको कैसे करेंगे सर? अंडू। अंडू करेंगे सर। कंट्रोल जेड। मैम ये देखिए अंडू यहाँ पे दे रखा है, कंट्रोल जेड भी दे रखा है। ओके मैम? ठीक है। मैम एक कमाल की बात बताएं,
अभी इतनी देर से हम कितने सारे काम कर चुके हैं, है ना। अगर हमसे कह दिया गया कि लास्ट 20 एक्शंस एक बार में अंडू कर दीजिए, या तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 20 टाइम्स, करेक्ट। अब देखिए अंडू के बगल में एक एरो बना था, क्लिक किया, लिस्ट खुल के आ गई, सारे एक्शन लिखे हैं, जितना काम मैंने अभी तक किया है सब लिखा है, सब लिखे हैं। कितने काम मैंने अभी तक किए हैं, मैंने 123 एक्शन अभी तक मैंने लिए हैं, मतलब मैं 123 काम कर चुका अभी तक, ठीक है। अब मैंने वापस जा रहा हूँ, ऊपर टॉप में गया मैंने कहा मुझे 20 एक्शन अंडू करने हैं, तो 20 पे जाके मैं क्लिक कर दूंगा, तो 20 एक्शंस एक बार में अंडू हो जाने हैं। तो ये सिलेक्ट कैसे किया आपने? अच्छा, सिलेक्ट होते हैं, अपने आप सिलेक्ट होते हैं, अपने आप हो गए। आपको बस ये सोचना है कि मुझे कहाँ तक अंडू करनी है। अच्छा ठीक है। तो मल्टीपल एक्शंस एक बार में क्लिक किया, अंडू हो गए उतने सारे एक बार में। क्लिक बाहर करेंगे, वहीं अंदर ही करेंगे, लिस्ट के अंदर। अच्छा ओके, लिस्ट के अंदर ही देखिए, साइड में जो एरो है ये मेरे में शो नहीं हो रहा है। मैम हम के में कम होंगे ना, सर के में बहुत है सर, इसलिए। नहीं, सब में सब में होता है। मैम आपने अंडू किया भी कि नहीं किया भी अंडू? सर जैसे हम लोगों ने अभी वो किया ना, बैक स्पेस और डिलीट, अब तो उसको अंडू करना है। लिस्ट नहीं है यहाँ पे? नहीं, ये लिस्ट नहीं आ रही सर। MS वर्ड है ना मैम? हाँ सर। आना चाहिए था। तो मेरे में भी नहीं आ रही है, मतलब लिस्ट आ रही है बट ये वो ड्रैग वाला आपका, ये जो साइड में जो आपका बना हुआ है वो नहीं आ रहा है। ये छोटा सा एरो भी उसको प्रेस करिए। नहीं, ये तो सर आ रहा है। एक और चीज जो साइड में आपका अप एंड डाउन वाला है, ये वो तो इसलिए होगा ना। नो, वो तो सर इसलिए होगा ना, बिकॉज यू हैव मेनी, मेरे तो एक्शंस, करेक्ट, ये स्क्रॉल बार नहीं आपके होगा, बहुत एक्शंस है इसलिए ना। हाँ, स्क्रॉल वाला हमारे एक्शंस ही नहीं है इसमें, राइट। हाँ, स्क्रॉल बार नहीं होगा, हाँ जी, बाकी होगा जी, बाकी तो है। हाँ जी मैम देख लीजिए, बाद में आ जाएगा आपके पास क्या है। अच्छा, ज्यादा तेज प्रेस करते हैं तो वापस 0 पे भी आ जाता है जी, ठीक है। तो मल्टीपल एक्शंस वी कैन अंडू इन अ सिंगल क्लिक। बार बार हमें उतने बार कंट्रोल Z करने की जरूरत नहीं है, पता लगा हम दबा रहे हैं कंट्रोल Z, हाँ ज्यादा अंडू हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है मैम। ओके मैम, हाँ नेक्स्ट, ये अंडू से रिलेटेड हो गया। अब एक चीज और देखिए, मान लीजिए आपने कोई काम आपने किया, आपने इसको कलर दिया, कलर देने में आपने बहुत मेहनत की मैम, सेलेक्ट किया, फिर वहां पे जाके आपने हाईलाइट किया, अगेन आपने यही काम यहाँ करना है इसमें भी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अगेन गोइंग बैक टू देयर, वहां पे जा रहे हैं, कलर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने वही काम फिर से करना है, वही काम रिपीट करना है, तो आप कंट्रोल Y प्रेस कर दें। कंट्रोल Y से एक्शन रीडू भी होता है और रिपीट भी होता है। तो रिपीट भी होता है एंड रीडू, और क्या होता है? रीडू। मैम अगर मैंने कोई एक्शन अंडू किया मतलब वो चला गया, रीडू अंडू को कैंसिल कर देता है। जैसे मैंने अगर कंट्रोल बैक स्पेस किया तो वर्ड चला गया, करेक्ट। अगर मैं रीड अंडू कर दिया तो क्या हो गया, वापस आ गया, और हम रीडू कर देंगे तो क्या होगा, फिर चला जाएगा। रीडू कहां से करते हैं? कंट्रोल Y। सेम, करेक्ट मैम, सेम चीज, ओके। तो मैम रिपीट एंड रीडू का शॉर्टकट एक ही है, बट फंक्शन डिफरेंट है। मैम क्लियर हुआ कि नहीं? रीडू एंड रिपीट, अगर हमने एक वर्ड को रेड करा है, दूसरे को हमने उस पर रखेगा तो वही एक्शन कॉपी कर देगा। करेक्ट। तो ऐसा तो नहीं कोई और एक्शन को अंडू रीडू, अच्छा रीडू ही तो है वो। रिपीट मतलब जो लास्ट में आपने किया वही रिपीट होगा। अब मैम देखिए, हाँ अभी मैंने ए टाइप किया, तो रिपीट से क्या होगा मैम, दोबारा ए टाइप हो जाएगा। दैट इज, जो लेटेस्ट एक्शन होगा वो रिपीट होगा। ओके मैम? यस सर। और रीडू क्या करता है मैम, अंडू को कैंसिल करता है, वो अंडू के अगेंस्ट वर्क करता है। दैट इज क्लियर मैम? यस। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर इसको पैराग्राफ को हमने बॉक्स दिया था, ठीक है।
अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पैराग्राफ में गए, मुझे इसको भी बॉक्स करनी है, ये तो हम वहाँ फिर से जाएं बॉक्स करने के लिए बॉर्डर, या फिर हम कर सकते हैं कंट्रोल वाई रिपीट। हमें इसको भी बॉक्स करनी है तो यहाँ पे कर्सर रखी, कंट्रोल वाई, इसको भी रिपीट कर दिया मैंने, यहाँ पे कर्सर रखी, यहाँ पे बॉक्स कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार कर लेते हैं, फिर बार बार के लिए हम उसको रिपीट से काम लेते रहते हैं। सर बॉक्स कैसे किया? मैम ऊपर बॉर्डर दे रखा है ना, ये बॉर्डर यहाँ पे दे रखा है, बॉक्स का नहीं है बॉर्डर, मेरा नहीं हुआ। बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, ओके 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 ओके, बॉक्स बॉक्स बॉक्स। And sir, irrespective of the like cursor where it is, like यस मैम, cursor कहीं भी हो उस पैराग्राफ नहीं में। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, पैराग्राफ में कहीं भी हो, पैराग्राफ में कहीं भी हो, पैराग्राफ में कहीं भी हो। सर बॉक्स नहीं मिल रहा हमको। मैम बॉर्डर नाम से मिलेगा मैम, बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स, करेक्ट मैम, आउटसाइड बॉर्डर्स। ओके ओके ओके, ठीक है। तो वंस वी हैव डन इट, देन वी नीड टू रिपीट, सिंपली प्रेस कंट्रोल वाई। जैसे मैंने कहा था मैम ना, कर्सर पैराग्राफ में है तो हमें पैराग्राफ को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, करेक्ट मैम? अच्छा राइट सर। सर, मैं जब नंबरिंग भी कर रही थी ना तो भी नंबरिंग नहीं पा रही थी, मतलब जैसे ये नंबर वाला ऑप्शन था जी, नंबरिंग वाला, तो फर्स्ट पैराग्राफ में तो 1 आ गया, बाकी में अपने ऑटोमेटिकली काउंटिंग नहीं आ रही थी पैराग्राफ वाइज। अभी आएगी। सर एक चीज मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, आपने कहा अगर वर्ड में है तो वर्ड सिलेक्टेड है, या आपने मतलब पैराग्राफ में कर्सर रखा है तो पैराग्राफ सिलेक्टेड है। जैसे कोलैप्स के हमने एल और ए के बीच में रखा हुआ है, हाँ तो मैम पैराग्राफ सिलेक्टेड है ना वो। वर्ड कब सिलेक्ट होता है फिर? क्या मैम? जैसे वर्ड भी तो आपने कहा था कि अगर वर्ड के बीच में तो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, हाँ वर्ड सिलेक्टेड मैम। तो font बॉक्स वाला वर्ड पे क्यों नहीं हुआ? नहीं मैम, बॉक्स बॉर्डर पैराग्राफ के लिए है ना मैम। अच्छा, अगर हम और कुछ करेंगे, सपोज कलर करेंगे एक वर्ड पे रख तो सिर्फ वर्ड होगा। यस मैम, फॉन्ट का एक्शन फॉन्ट के लिए, ओके, टेक्स्ट के लिए, पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, आई गॉट इट, मिस्टेक, माय मिस्टेक। ओके, नो अब प्रॉब्लम समझ में आया। जी मैम। ये देखिए कई बार बातें हम लोग को कंफ्यूजन होएगी, फिर समझ में आएगी सर। मैम, नंबरिंग के लिए आप कह रहे थे मैम, तो नंबरिंग के लिए आपको 3 पैराग्राफ या जितने पैराग्राफ में नंबरिंग चाहिए उनको सबको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, देन क्लिक एट द नंबरिंग। ओके सर एक और, अगर वो वाला भी तरीका जो आपने बताया था, एरो बाहर लेके आ जाओ, कैसा? जैसे पैराग्राफ के बाहर हम आए और एरो की अंदर की तरफ जा रही, उसमें सिलेक्ट करेंगे तो उसमें भी ऑप्शन ही आ जाता है 1 2 3 वाला। मैम वो तो सिंगल में आ रहा है ना मैम। हाँ, ये आ रहा था मेरा सर। एक एक करके करना पड़ेगा मैम, 3 बार करना पड़ेगा। हाँ जी, 3 बार क्यों करेंगे? हम तो आलसी ना मैम, 3 बार क्यों करेंगे? ठीक है, तो सिलेक्ट कर लेंगे सबको एक बार में, एक बार में कर देंगे, खत्म बात। ठीक है मैम। नहीं, एक पेज को सिलेक्ट करना है तो क्या था सर? मैम अगर आपको मल्टीपल पैराग्राफ सिलेक्ट करने हैं तो जैसे कल हमने मूवमेंट फंक्शन सीखे थे, तो हमने सबको सिलेक्ट कर लिया ऐसे, देखिए कितने पैराग्राफ सिलेक्ट हो गए, सब सिलेक्ट हो गए। अब नंबर में क्लिक कर दीजिए। नहीं, लाइन बाय लाइन करना है तो जी, लाइन बाय लाइन, अगर हमें नंबरिंग करनी है तो लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस। हाँ उसका तरीका अलग है, मैं आ रहा हूँ उस पर भी। ये देखिए, अब देखिए जैसे हमें लिखना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, मैंने हेडिंग डाल दी है, अब मुझे इसके नंबर लिखने हैं। ठीक, अब नंबरिंग करना बहुत आसान है। आपको नंबरिंग कैसे चाहिए, 1 2 3 या ABC, जो भी चाहिए आप टाइप कीजिए। ठीक है, अगर आपको ABC रिक्वायर है आप ABC लिखो, आपको डैश लगाना है डैश लगाओ, ब्रैकेट लगाना ब्रैकेट लगाओ, जो चाहिए आप लगाओ, और एक स्पेस देते ही नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है। आपने कुछ नहीं करनी है, तो पहले हमें कहीं क्लिक करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, बस आपने A लिखा, ब्रैकेट लगाया, स्पेस दिया, नंबरिंग स्टार्ट हो गया। मैंने बस लिखना स्टार्ट किया, एंटर कर रहे हैं, नंबरिंग आ रही है अपने आप। ओके मैम, कैसे स्टार्ट करी है मैंने A लिखा, ब्रैकेट लगाया, स्पेस दिया, जैसे ही मैंने स्पेस दिया वो समझ गया कि मुझे नंबरिंग चाहिए। ओके मैम। और नेक्स्ट जाने के लिए मैं सर क्लिक करूंगी तो बी अपने आप आ जाएगा? एंटर करते जाएंगे और नंबरिंग अच्छा, ऑटोमेटिकली। एंटर। ये देखिए, नंबरिंग इज कमिंग ऑटोमेटिकली।
as long as you want. one more thing देखिएगा मैम, कल मैंने बताया था कि कंट्रोल एम प्रेस करते थे तो ये टेक्स्ट आगे जाता था, कंट्रोल शिफ्ट एम से पीछे आता है। ये देखिए, एम से आगे जा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एम से पीछे आ रहा है। ठीक है मैम, आगे थोड़ा सा इंडेंट आगे चला जाएगा तो उसको वापस हम पीछे ले आएंगे। ठीक है, कंट्रोल एम से फॉरवर्ड, कंट्रोल एम से बैक, शिफ्ट एम से बैक आ जाएगा। मैम गॉट इट? सर कंट्रोल एम से मूव इंडेंट फॉरवर्ड and control shift M move indent back। तो टेक्स्ट ब्लॉक अगर मेरा आगे चला गया है उसे पीछे लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट M। मैम अब सेकंड चीज, अगर हमें डिजिटल के भी जी सर एक चीज, जैसे ए वाला जो आपने अभी बताया ऊपर, हम अल्फाबेटिकल नंबर डालेंगे, सेम ब्रैकेट लगाएंगे तो सेम चीज नंबरिंग में होगी। जी मैम, सेम नंबर पे है। और मेरा नहीं आया नंबर दूसरा। मैम आपने ब्रैकेट के बाद एक स्पेस दिया था कि नहीं? ब्रैकेट का स्पेस, हाँ सॉरी स्पेस नहीं दिया था। जी ठीक, ओके मैम, ओके। सर कंट्रोल प्लस एम में ये आगे जाएगा पीछे जाएगा? एम से आगे जाएगा और शिफ्ट एम से पीछे आएगा, कंट्रोल शिफ्ट एम बैक। कंट्रोल प्लस शिफ्ट भी दबाना है? हाँ मैम, प्लस एम देन वो बैक मूव करेगा। ओके, अब देखिए अगर मुझे डिजिटल के भी पार्ट करने हैं, डिजिटल के भी हमें पार्ट करने हैं तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम डिजिटल के लास्ट में कर्सर रखेंगे, देन प्रेस एंटर। तो क्या हुआ मैम, देखिए ध्यान से, हमारा जो सी था वो डी में कन्वर्ट हो गया और एक सी जो था वो एम्प्टी हो गया। करेक्ट? मैंने क्या किया, डिजिटल के लास्ट में जाके एंटर किया ना, एक नया गैप आ गया। हाँ, सी वाला आ गया नया। अब हम टैब प्रेस करेंगे, TAB टैब कीबोर्ड में बटन दे रखा है। जैसे मैंने टैब प्रेस किया तो व्हाट हैपेंस, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया फिर से। ठीक है, लाइक दैट। दिस इज ओके मैम। मतलब ये बी के पार्ट्स जो हमें बनाने होते हैं। एग्जैक्टली, सब पार्ट्स जो होते हैं जैसे सर। ओके, सब पार्ट्स। ओके सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। श्योर मैम, जिसके भी आपने पार्ट करने हैं उसके लास्ट में कर्सर को रखना है। अब जैसे मान लीजिए कि सी वाला जो अभी नया आया ना, इसके पार्ट करने हैं तो मैंने वहां लास्ट में रखी, एंटर किया, देखिए नया आया, वो जो था वो नीचे शिफ्ट हो गया। हमने टैब प्रेस कर दिया, पहले गैप किया मैंने और फिर टैब किया। मैम कोई भी एक्स्ट्रा की प्रेस मत करिएगा, कहीं और क्लिक मत करिएगा। एंटर किया, सीधे टैब, उसको आगे ले गए, टाइप कर ली। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट एम से पीछे ले आइए थोड़ा सा। ठीक है मैम, आप इस तरह से मल्टीपल लिस्ट आइटम्स तैयार कर सकते हैं। मैम इसके लिए कोई फॉर्मेटिंग ऑप्शन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, सीधे आपने टाइप करने स्टार्ट कर देने हैं। करेक्ट मैम? अब देखिए अब मैम देखिए, मान लीजिए आपको अल्फाबेट नंबर या नहीं चाहिए, कोई सिंबल का चाहिए। ठीक है मैम, मैंने क्या लिखा है, सिंबल कौन सा है मैम? ये ग्रेटर देन। जी, ग्रेटर देन है। और जैसे ही मैंने स्पेस दिया तो क्या हुआ, बन गया जी। अच्छा ओके मैम। सर नहीं, ग्रेटर देन का जो ये डिजाइन आया अपने आप आ गया स्पेस देते? जी सर ये वहाँ जाके सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैम, वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से मिल जाएगा। सर ये दोबारा बताइए प्लीज। आई वाज राइटिंग। मैम नथिंग, बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने क्या किया, ग्रेटर देन साइन लगाया, स्पेस दिया, कीबोर्ड में देखिए मैम, कीबोर्ड में होगा। कभी यूज ही नहीं किया है। जी हाँ ठीक है मैम, होता बहुत कुछ, हम कभी यूज नहीं किया इसलिए सब नया नया लग रहा है। ठीक सर, मिल गया। जी, बस स्पेस दीजिए, नंबरिंग बुलेट स्टार्ट। और हमें इसके सब पार्ट्स बनाने हैं तो हमें पहले स्पेस एंटर दबाना है, फिर Correct. हमें टैब दबाना है। करेक्ट है ना? Correct. और अच्छा तो ये सर्कल कैसे आया? बिंदी से? वो अपने आप आ रहा, मैंने कुछ नहीं किया। इट इज नॉट माई चॉइस, ये अपने आप आ रही है। अब देखिए
अब कहेंगे स्क्वायर कहाँ से आया, मुझे नहीं पता। नहीं सर, वो अपने आप आ रहा है। तो वो अपने आप आ रहा है, वो अपने आप दे रहा है, मतलब बाय वन गेट वन फ्री। मतलब सबके सब पार्ट्स बनाने के लिए टैब विल बी यूज्ड एंटर के बाद। दैट्स इट, इट्स अ वेरी कॉमन मेथड। ठीक है, तो कभी भी आपको लिस्टिंग करनी है, कुछ भी आइटम क्रिएट करने हैं, देन वेरी इजी टू क्रिएट अ लिस्ट। मतलब हम लोग सर्कल और टैब ये सब आते रहेंगे, अपने आप आते रहेंगे। ओके सर। एक बार स्टार्ट कर दी, वो अपने आप देता रहेगा, अंदर के अंदर अपने आप देता रहेगा। बस ये थोड़ा सा आगे निकल जाता है तो उसको पीछे लाना पड़ता है, बस ये थोड़ा सा करना पड़ता है। और पीछे लाने तरीका मैं आपको सिखा दिया, कंट्रोल शिफ्ट एम से उसको बैक मूव करा लेंगे। ओके, तो मैम लिस्ट आइटम के लिए हो गया। ओके सर टैब के बाद जो है फिर अगर ABCD जो चाहिए होगा वो फिर हमें खुद डालना पड़ेगा। मैम ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ दे देता है। नहीं सर, नहीं दिया। मैम तो फिर डाल देना, मतलब कोई वैसा तो नहीं है ना कि देखिए दे रहा है। जब हम टैप करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो दे देता है। ये देखिए मेरे में दिया ही नहीं, मैंने ए किया देन एंटर किया और फिर टैब दबाया। क्योंकि ऑप्शंस तो यही आएंगे ना, 1 का पार्ट A B C, फिर A का पार्ट 1 पॉइंट ये जी रोमन नंबर्स में। मैम आप जरा स्क्रीन शेयर कीजिए।